कक्षा 8 दस्ता अभ्यास 1B पढ़ना है आज हमें। अगर आप बेटा हमारे चैनल वायरल जीएस मैथ पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए ताकि वो भी साथ में पढ़ाई कर सकें। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं अपने पृष्ठ संख्या 56 पे। पृष्ठ संख्या 56 पे दिया है पहला प्रश्न, यदि x बराबर -3/5 है, x बराबर -3/5 है और y बराबर कितना है, -4/7 है। y बराबर -4/7 है। तो दिखाइए कि अब पहला प्रश्न क्या है, निरपेक्ष मान में x गुणे y। पहला प्रश्न है निरपेक्ष मान में x गुणे y बराबर है निरपेक्ष x प्लस निरपेक्ष y, इसके बराबर है। आपको प्रूफ करना है। बेटा मामला क्या है, जहां पे x है वहां हम ये मान रखेंगे -3/5, जहां पे y है इसे रखेंगे, कुछ नहीं करना है। तो पहले निरपेक्ष मान है, इसको हम यहाँ पे लगा भी सकते हैं। पहले हम x गुणे y का मान रख दें, इसके बाद मान लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान है -3/5। देखो x बराबर है -3/5, यानी x के स्थान पे -3/5 रखना है। तो यहाँ हम x के स्थान पे -3/5 रख देते हैं। गुणे है, लगा दीजिए। y का मान रखिए -4/7, -4/7। इसे हम ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, कोई मतलब है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ निरपेक्ष मान लगा दीजिए। अब बराबर निरपेक्ष में x का मान रखिए -3/5, -3/5, इसे बंद कर दीजिए निरपेक्ष को। फिर प्लस इस ब्रैकेट में y का मान रखिए -4/7, निरपेक्ष को बंद कर दीजिए। आगे से हम लोग हल करेंगे तो निरपेक्ष में इसका गुणा कराइए, माइनस का माइनस में गुणा कराएंगे प्लस आ जाएगा, 3 का 4 में कराएंगे 3 चौक 12 बटे 5 का 7 में करेंगे 5 7 35, निरपेक्ष बंद कर दीजिए। अब ये बराबर -3/5 है। आपको पता है बेटा निरपेक्ष हटाएंगे तो ये मान ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा। तो निरपेक्ष को हटा दिए तो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। इस प्लस को यहाँ लगा दीजिए। यहाँ से भी जैसे आप निरपेक्ष को हटाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, और ये 4/7 यहाँ पे उतर जाएगा। इतना समझे आप लोग। यहाँ से निरपेक्ष मान को हटाया गया तो निरपेक्ष के अंदर जो भी संख्या माइनस में है, निरपेक्ष से हटाते ही वो प्लस में हो जाएगा। अगर प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। जैसे अब यहाँ पे हटा दें, देखिए प्लस का निशान है, तो ध्यान दीजिए निरपेक्ष को हटाने के बाद ये प्लस माइनस में नहीं बदलेगा, प्लस है तो प्लस में ही रहेगा, यानी धनात्मक है तो धनात्मक में ही रहेगा। तो 12/35 निरपेक्ष हट गया, बराबर लगाइए 3/5, 4/7 बीच में प्लस, इसका लासा लीजिए 5 7 35 बटे 5 से 35 में भाग करिए 7 बार, 7 से ऊपर गुणा 7 तरीके 21 हुआ। फिर ये प्लस 7 से भाग करिए 35 में 5 बार, 5 से ऊपर गुणा 5 चौक 20। जैसे ये होगा वैसे ये भी हुआ है। ठीक है, इसको हटा दीजिए। 12/35 उतार दीजिए, बराबर लगाइए, इसे जोड़िए 1 0 0। नहीं बेटा 1 0 कितना होगा, 1 होगा, और 2 2 कितना होगा, 4 होगा, बटे 35। इसको उतार दीजिए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। यहाँ पे घोड़े का निशान है, तो आ ही नहीं रहा। यहाँ पे घोड़े का निशान है, प्रश्न गलत हो गया, यहाँ पे घोड़े का निशान है। ठीक है, यहाँ पे घोड़े का निशान है। यहाँ तक बेटा ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम प्रोसेस, निरपेक्ष के मान को हटाओगे
यहाँ माइनस वाला प्लस में हो गया, लेकिन यहाँ गुणे है तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुणे का निशान लग जाएगा। ठीक है, ये नहीं रहेगा, लासरा निकाल सकता नहीं। तभी तो कहे बराबर आना चाहिए ना दोनों पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। चलिए देखिए, अब ये माइनस का 4/7 था, निरपेक्ष मान को हटाएंगे तो यहाँ प्लस का हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही यहाँ तक। अब अंश का अंश में गुणा कराओ, 3 चौक 12 बटे इसका इसमें गुणा कराओ, 5 सते 35, दोनों आपस में बराबर आ गए, हो गया सत्यापित। क्या हो गया, सत्यापित। आंसर हो गया आपका, बस ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा कह रहा है x भागे y है, निरपेक्ष में x भागे y है, फिर बराबर निरपेक्ष में x है, फिर भागे निरपेक्ष में y है। आपको वही मान रखना है, x की जगह पे ये रखना है, y की जगह पे ये रखना है। ठीक है, अब देखिए निरपेक्ष लगाइए, x का मान कितना है, -3/5, -3/5, ये भाग का चिन्ह लगा दीजिए। y का मान है -4/7, -4/7, निरपेक्ष बंद कर दीजिए, बराबर यहाँ x का मान लिखिए कितना है, -3/5, यानी -3/5 हो गया निरपेक्ष में, फिर भागे निरपेक्ष में y का मान -4/7, निरपेक्ष बंद कर दीजिए। अब इसे हम लोग हल करेंगे, यहाँ देखिए भाग का चिन्ह है, यानी क्या होगा, ये बदल जाएगा। अब निरपेक्ष में -3/5 को यहाँ उतार दीजिए, भाग को बदल दीजिए गुणे में, बदला ये ऊपर नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, वो भी माइनस का ही रहेगा। निरपेक्ष को लगा दीजिए, फिर बराबर ये -3/5 है, निरपेक्ष को हटाएंगे तो प्लस में 3/5 हो जाएगा, और ये भाग का चिन्ह लगा दीजिए। तो देखिए माइनस का 4/7 है, निरपेक्ष को हटाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ 4/7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इनको गुणा कराइए, निरपेक्ष में ही 3 सते 21, इसके पहले माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 सते 21 हो गया, बटे 5 चौक 20 हो गया। चलिए इसको लगा देते हैं, बराबर। अब देखिए ये भाग है, इसको गुणे में बदलना है, तो 3/5 को नोट कर लिए, भाग को बदल दिए गुणे में, अब ये ऊपर नीचे हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 7/4 आ गया। यहाँ से निरपेक्ष हटाओगे तो प्लस है, प्लस में ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, तो 21/20 यहाँ पे उतर गया, बराबर। अब यहाँ गुणा कराइए, 3 सते 21 बटे 5 चौक 20, दोनों अगर बराबर आ गए तो आपका उत्तर सही है, यानी सत्यापित हुआ आंसर। ठीक है, बस ऐसे आपको सॉल्व कर देना है, बहुत आसान तरीके से, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला दूसरा प्रश्न क्या है, चलिए अब इसमें दूसरा प्रश्न कह रहा है, उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। जो निरपेक्ष मान है वो 5/6 आना चाहिए। दूसरा प्रश्न, ठीक है, कौन कौन सी संख्या ऐसी है जिनका निरपेक्ष मान 5/6 आएगा। पहली संख्या है -5/6, क्यों, अगर इसे निरपेक्ष मान में रखेंगे निरपेक्ष में, और यहाँ से निरपेक्ष हटाएंगे तो माइनस ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए ध्यान से, निरपेक्ष को जैसे हटाएंगे अंदर माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 5/6 हो जाएगा, सेम से आया। यानी निरपेक्ष मान अगर आप -5/6 का निकालोगे तो उत्तर 5/6 ही आएगा। चलिए पहला तो ये हो गया। अब दूसरा वाला कौन सा है, ये तो आपका पहला संख्या हो गया। दूसरा क्या है, 5/6। दूसरा क्या है, 5/6। जब आप 5/6 का निरपेक्ष मान निकालोगे तो निरपेक्ष हटाते ही ये प्लस है, प्लस में ही रहेगा, निरपेक्ष हटा दोगे तब भी क्या रहेगा, प्लस में 5/6 ही आपका रहेगा, आपका उत्तर हो जाएगा। यानी देखिए 5/6 तब आएगा जब 5/6 का निरपेक्ष मान निकालोगे, और कब आएगा जब -5/6 का निरपेक्ष मान निकालोगे। ठीक है, यानी 5/6 जो है वो -5/6 और 5/6 दोनों परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान है। ठीक है, आपका उत्तर हो गया। अब तीसरा प्रश्न क्या है,
बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास जारी है। तीसरा प्रश्न है, उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। तीसरा, उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। अब बताइए आप इसमें क्या दिमाग लगाएंगे। बताइए तीसरे में क्या दिमाग लगाएंगे। मतलब निरपेक्ष मान 0 होना चाहिए, क्योंकि बेटा जो 0 होता है वो ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। इसलिए 0 ही एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका निरपेक्ष मान 0 होगा, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 0। हिंदी में भी लिख सकते हैं 0। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, परिमेय संख्याएं, उन्हें हमें हल करना है। चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में पहला दिया है 11/8। क्या दिया है, 11/8। इसके बाद कॉमा करके और भी संख्याएं दी गई हैं, हम उसको आपको बताएंगे, समझिए इसको। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब जिन्हें हल करने में पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, आपको ये बताना है। 11/8, चलो चेक करते हैं। 11 में भाग करिए 8 से। 11 में भाग करिए 8 से। हर से भाग करते हैं अंश में, आपको पता ही है। 8 1 8। 11 में से 8 गया 3, दशमलव लगा 0। 8 3 24। 8 3 24। 10 में 4 गया 6, ये कट गया, दशमलव लगा है 0 बढ़ा दीजिए। 8 6 48। 8 7 56। 8 2 64, यानी 8 7 56। 10 में 6 गया 4, ये खत्म, 0 बढ़ा दीजिए। अब 8 पंचे 40, पूरा पूरा कट गया। यानी जो 11/8 है इसे हम शांत दशमलव में दिखा सकते हैं, या इसे हम शांत दशमलव प्रसार में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी संख्या दी है 4 से 3/5। 4 से 3/5। कह रहा कि क्या इसे हम शांत दशमलव प्रसार में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे नहीं बेटा, इसे हमें हल करके देखना पड़ेगा। यहाँ गुणा होगा, यहाँ प्लस होगा। क्यों, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए, सिंपल फ्रैक्शन में करने के लिए, साधारण भिन्न में। ठीक है, तो हो गया 520, 20 3 23/5। 520, 20 3 23, 23 ये वाला 5 हो गया। अब 23 में भाग करिए 5 से। 23 में भाग कर देते हैं 5 से। 5 चौक 20, 3 बचा, ये वाला कट गया, दशमलव लगा 0 बढ़ा। 5 6 23, पूरा पूरा कट गया। यानी हम 4 सही 3/5 या 23/5 को भी शांत दशमलव प्रसार में रख सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं। -33/80 दिया है। -33/80, क्या इसे हम रख सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। अब 33 में भाग करिए 80 से। 80 से भाग करिए 33 में। माइनस की बात हम बाद में कर लेंगे। अभी आप 33 में भाग करिए 80 से। ठीक है, ये देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। 33 में 80 से भाग करना है तीसरे क्वेश्चन में। तो 80 से भाग किया 33 में, 0 बार जाएगा, 0 0, उतर गया 33, दशमलव लग गया, 0 बढ़ गया। 8 1 24, 8 5 40, 3 बार जाएगा, 3 0 यानी 0, 3 8 24, 240। ठीक है, 0 में 0 गया 0, 13 में से 4 गया 9, ये कट गया, 0 बढ़ा दीजिए। सॉरी बेटा, अभी भाग जाएगा। यहाँ पे 4 बार जाएगा ना, चलिए यहाँ पे 4 बार जाएगा। तो 4 0 में 0, 4 8 32, 0 से 0 गया 0, 3 में से 2 गया 1, ही कट गया। अब 1 बार जाएगा, 80 1 80, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, कट गया। 8 3 24,
यानी 2 बार जाएगा। 2 शून्य में शून्य और 2 अठे 16। शून्य में से शून्य गया शून्य, शून्य में से 6 जाएगा नहीं, 10 में से 6 जाएगा, 4 ही कट गया शून्य, 8 पंचे 40। अगर 5 बार ले जाएंगे तो 5 शून्य में शून्य, 5 अठे 40, पूरा पूरा कट गया। यानी हम इसका आंसर देखो बेटा, ये इतना आया है, इसका मुताबिक पहले 0.412 ये माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में। कहने का मतलब -33/80 को भी हम शांत दशमलव प्रसार में रख सकते हैं। भाग करके हमने देख लिया, देखिए यहाँ पे कट गया पूरा पूरा। अगर कट गया है तो शांत दशमलव में होगा इसका प्रसार। ठीक है। अभी बेटा और संख्या है, उसको हम चेक करते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा। चौथे में अभी और संख्याएं हैं। अभी तो हमने 3 ही प्रश्न किया है चौथे में। अब चौथे में चौथा प्रश्न करने चल रहे हैं। चौथा प्रश्न है 24/7। चौथे में तो चौथा दिया है, 24/7 दिया है, यानी 7 से 24 में भाग करना है। चलिए करके देखते हैं। 7 से 24 में भाग, 7 त्रिक 21, 3 बचा, दशमलव लगा 0। क्यों? क्योंकि 7 का पहाड़ा जावे नहीं करता। अब दशमलव लगा, यहाँ 0 बढ़ गया, 30 अब जाएगा। 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2, ये वाला खत्म हो गया। दशमलव है, 0 बढ़ा दीजिए। 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 10 में से 4 गया 6, ये वाला खत्म। दशमलव लगा है, 0 बढ़ा दीजिए। 7 अठे 56, 7 नवा 63, 7 अठे 56, 10 में 6 गया 4, ये वाला खत्म, 0 बढ़ा दीजिए। अब कितना आएगा? 7 अठे 56, 7 से 49, 7 पचे 35, 10 में से 5 गया 5, ये वाला खत्म, 0 बढ़ा। अब कितनी बार जाएगा? 7 अठे 56, 7 सते 49, 10 में से 9 गया 1, ये वाला खत्म, 1 यहाँ पे बचा, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0 लग जाएगा, यानी यहाँ कितना हुआ? 10। अब इसमें पारा पढ़े, 1 बार जाएगा, 7 1 7, 10 में 7 गया 3, दशमलव है, 0 बढ़ा दीजिए। देखो बेटा ये संख्या आ गई है ना, ये संख्या फिर आ रही है। अब फिर जब आप हल करोगे फिर यही संख्या आएंगी, इसका कोई मतलब नहीं है। आप एक काम कीजिए, चलिए यहाँ पे आपको चेक करके दिखा देते हैं। अब ये हुआ 30, 7 चौक 28, ठीक, 10 में से 8 गया 2, खत्म, 0। देखो सेम सेम आया है ना। मतलब ये संख्या फिर अब आएंगी, यानी इसी पे आपका बार लगा दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसी पे आपका बार लगा दीजिए। यानी अब 4 से ये फिर संख्याएं वही आएंगी। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब हम 24/7 को शांत में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? अशांत है। क्यों अशांत है? क्योंकि कट ही नहीं रहा है, फिर दोबारा वही संख्याएं आ रही हैं। ये देखो, यही फिर आया, इसके बाद ये आया, अब और हल करेंगे तब की बार ये आएगा, तो बार बार आएगा। इसका मतलब ये अशांत में है, शांत में इसको हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। अब लास्ट वाली संख्या है 5/6। 5/6 चेक करिए, क्या इसको हम लोग दशमलव प्रसार में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब शांत वाले में? शांत, देखिए ध्यान से, 5 में 6 से भाग करिए, 6 से भाग करिए 5 में, 0 बार 0, 5.0, 6 अठे 48, 10 में से 8 गया 2, खत्म, ये वाला दशमलव लगा है, 0 बढ़ा दीजिए। 6 दिया 18, 10 में से 8 गया 2, खत्म, 0 बढ़ा दीजिए। 6 दूनी 6 दिया 18, देखिए फिर वही आएगा, यही संख्या देखिए यहाँ भी। अब 0 बढ़ेगा फिर वही संख्या आई, यानी 3 ही बार बार आएगा, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसी बार लगा दीजिए। यानी अब जब आप हल करोगे यही 3 बार बार आएगा, ये नहीं आएगा, ये खाली 3 बार बार आएगा। ठीक है। और अगर कोई संख्या पूरी पूरी नहीं कट रही है, यानी वो शांत नहीं है, क्या है? अशांत है। मतलब इसे हम शांत में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं? अशांत में व्यक्त कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो चौथा क्वेश्चन बेटा आपका हो गया। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या है?
निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत में दिखा सकते हैं। ठीक है, अब तक क्या था, शांत में कैसे दिखा सकते हैं, आप किसमें है, अशांत में कैसे दिखा सकते हैं। चलिए चेक करके बताते हैं आपको बेटा। 5वां क्वेश्चन। तरीके तो और भी हैं, आप ऐसे भी जान सकते हो कौन सी संख्याएं अशांत है कौन सी अशांत है, लेकिन यहाँ आप ऐसे करके देखेंगे तो आपको समझ में बेहतर आएगा। तो 5वें में जो पहला क्वेश्चन है वो है 5/7। 5/7 हमें इसे चेक करना है, क्या इसे हम अशांत में दिखा सकते हैं, मतलब क्या ये संख्या ऐसी आएगी कि बार बार आए, कटबे ना करे। चलो चेक करके देखते हैं। 7 से 5 में शून्य बार गया, शून्य, 5 आया, दशमलव लगा, 0 बढ़ गया, 7 8 56, 7 7 49, 10 में से 9 गया 1, कट गया, दशमलव है, 0 बढ़ गया, 7 1 7, 10 में 7 गया 3। अब देखिए दशमलव है, 0 बढ़ा दे दिया, 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2, ये वाला खत्म, कट गया, फिर 0 बढ़ाइए, 7 दूनी 14, 10 में 4 गया 6, खत्म, 0, 7 8 56, 10 में 6 गया 4, ये वाला खत्म, 0 बढ़ा दीजिए, 40 है, इसको यहाँ नोट कर लीजिए। अब कितनी बार जाएगा, 7 21, 7 चौक 28, 7 से 35, 5 बार गया, 7 5 35, 10 में से 5 गया 5, खत्म, 0 बढ़ा दीजिए। देखो बेटा संख्या फिर वही आ गई। अब आगे के लिए इसको सॉल्व करिए, 7 7 49, 10 में से 9 गया 1, खत्म, 0 बढ़ा, ये वाली संख्या आ गई। यानी 7 यहाँ है, यहाँ है, यही तो संख्या है, दोहराता जाएगा। इसको हटा दीजिए, इसे बार लगा दीजिए, यानी ये जो 5/7 है इसे हम अशांत में दिखा सकते हैं। ठीक है, वैसे बेटा अगर आप चाहे तो ऊपर में मिला करके चेक कर सकते हैं, कुछ संख्या ऐसी है जो मिलती जुलती है। बाय द वे हम आपको पूरी संख्याएं बताएंगे कौन शांत है कौन अशांत है। अब 5वें का दूसरा क्या है, 1/9। 5वें का दूसरा है 1/9, यानी 9 से 1 में भाग करके देख लेते हैं। चलिए भाग करिए, 0 बार जाएगा, 0 हो गया, 0 बार क्या हो गया, 1 छोटा है 9 बड़ा है, भार मतलब पारा नहीं पढ़ा जाएगा। तो 9 शून्य में 0, 1 में से 0 गया 1, दशमलव लग गया, 0 बढ़ा दिए, 9 1 के 9, 10 में से 9 गया 1, दशमलव है, फिर 0 भाई, फिर 1, यानी 1 बार बार आएगा। देखो बेटा 9 1 के 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 0 बढ़ा, सेम 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 आ रहा है ना, यानी जितनी बार आप काटोगे 1 1 1 ऐसे आता रहेगा, कटेगा नहीं कभी, अर्थात 1 को हटा करके इसी पे बार लगा दीजिए। 1 के ऊपर बार का मतलब होता है 1 बार बार आएगा। अगर 1 बार बार आ रहा है मतलब कटबे नहीं करेगा, और नहीं कटेगा तो इसे कहने का मतलब क्या है, अशांत है। यानी हम 1/9 को भी अशांत दशमलव प्रसार में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब 1/9 जो आपका है उसे हम अशांत में व्यक्त कर सकते हैं, शांत में नहीं होगा। शांत में क्या होता, जब ये पूरा पूरा कट जाता। अगली संख्या है 3/5। अगली संख्या है 3/5। आप लोग बेटा देख सकते हैं दस्तावेज 1B में। अगली संख्या 3/5। चलिए इसे काटते हैं, 3 भाग रही है 5 से, 5 से ये बेटा कट जाएगा। अब कैसे कटेगा देखिए, 0 बढ़ा, क्यों, छोटा है, पढ़ा नहीं पढ़ा जाएगा, तो 5 शून्य में 0 हो गया, 3 में से 0 गया 3, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ गया, 5 6 30, कट गया पूरा पूरा। यानी हम 3/5 को अशांत में नहीं दिखा सकते, किस में दिखाएंगे, इसे हम शांत में दिखाएंगे। लेकिन प्रश्न कहा है कि इस कौन कौन सी संख्या को अशांत में दिखाना है, तो ये नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा, ये माना जाएगा अशांत में। ठीक है, चलिए अगली संख्या क्या है, 17/30। 17/30 चेक करना है, 17/30 अशांत में है कि नहीं है, भाग करके ही चेक कर पाएंगे बेटा। चलिए चेक करते हैं, क्या है, 17/30 है, 17/30 है, यानी 17 में भाग देना है 30 से। चलिए दीजिए, 0 बार जाएगा, 0 0 आया, 17 उतर गया, ठीक, क्योंकि 17 छोटा था, 30 का पहाड़ा नहीं जाएगा, तो 30 शून्य में 0 हुआ, उतर गया यहाँ पे,
दशमलव लगा करके यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। 5 पर ले जाइए तो 5 शून्य यहाँ पे शून्य, 5 3 15, 150 हो गया। अब शून्य में से शून्य घटाइए, शून्य हुआ, 7 में से 5 गया 2, ये कट गया। दशमलव बढ़ाइए, 3 3 का 9, 3 से 12, 3 से 15, 3 से 18, 6 बार जाएगा। ठीक है, 6 शून्य यहाँ पे शून्य, 6 दिया 18, 180 हो गया। अब 0 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, ये वाला खत्म 0। तो बेटा फिर वही संख्या आ रही है। चलो एक बार वहां करके वो देख लेते हैं। फिर 3 छक 18, 180, शून्य, 10 में से 8 गया 2, कट गया। फिर वही संख्या आ रही है, बार बार वही संख्या आ रही है, यानी 6 बार बार आएगा, तो 6 के ऊपर बार लगा दीजिए। ठीक है, यानी यह भी एक संख्या ऐसी है जिसे हम आसांत में दिखा सकते हैं। किस में दिखा सकते हैं? आसांत में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो 5वें का ये भी एक उत्तर होगा। अब अगली संख्या क्या है? -5/28। -5/28। देखो बेटा, माइनस का इसमें कोई रोल नहीं है, पहले से हम सॉल्व करते हैं, माइनस बाद में लगा देंगे। 5/28 यानी 28 से भाग करना है 5 में। शून्य बार जाएगा, शून्य आया 5, दशमलव लगा 0 बढ़ गया। अब जाएगा, बिल्कुल जाएगा, एक ही बार लेकिन जाएगा। 28 के 28, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, दशमलव लगा है 0 बढ़ा दीजिए। अब कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा कि 9 बार जाएगा? 9 बार। 9 × 72 के 2 हासिल 7, 9 दूनी 18, 18, 18 7, 25 ज्यादा हो जाएगा। 7 बार चेक करते हैं। 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 5 19। ठीक है, ना यार 8 बार में नहीं जाता ना। 8 है 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 से 22 नहीं जाता, 7 बार ही जाएगा। 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 5 19। अब 10 में से 6 गया 4, यहाँ 11 में से 9 जाएगा 2, ये वाला खत्म, 0 बढ़ा दीजिए। अब कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 8 है 64 के 4 हासिल 6, 8 2 16, 16 6 22, 10 में से 4 गया 6, और ये 3 में से 2 गया 1, खत्म, यहाँ 0 लगा दीजिए। अब कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 8 40 के 0 4, 5 2 10 4 14, हाँ 5 बार जाएगा। 5 8 40 के 4, सॉरी 5 8 40 0 हासिल 4, 5 2 10 4 14, 0 में 0 गया 0, और 6 में से 4 गया 2, ये खत्म, 0 बढ़ा दीजिए, 200 आया। अब फिर भाग करिए, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 8 56 के 6 हासिल 5, हाँ 7 बार जाएगा। 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 5 19। अब 10 में से 6 गया 4 आया, और यहाँ 10 में से गया 4, यहाँ 9 में से 9 गया 0, ये भी खत्म, यानी ये दोनों कट जाएंगे। 4 आया, 0 बढ़ गया। अब एक बार जाएगा, 28 1 के 28, 10 में से 8 गया 2, और ये 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, 0 बढ़ा दीजिए, 120। अब यहाँ रखते हैं 120। अब भाकरी कितनी बार जाएगा? 20 25 100, 4 बार जाएगा क्या? 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 2 8 3 11, हाँ 10 में से 2 के घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आया, 1 में से गया खत्म, ये भी खत्म, 0 बढ़ा दीजिए। अब 28 का पारा पढ़िए, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, हाँ 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 2 6, 6 2 8, ज्यादा हो जाएगा ना, 2 बार जाएगा। 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 2 4 1 5। अब घटाइए, 10 में से 6 गया 4 आया, और यहाँ 7 में से 5 गया 2, 24, 0 बढ़ा दीजिए यहाँ पे, सेम संख्या ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कितनी बार जाएगा पहाड़ा? 5 बार नहीं,
8 बढ़ जाएगा। अगर 8 बार ले जाएंगे तो 8 28 64 के 4 हासिल 6 और 8 दूनी 16 16 6 22। अब 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, ये वाला खत्म। 0 बढ़ाइए, सेम सेम आया, यानी 8 यहाँ है और यहाँ है, यही संख्याएं फिर दोबारा दोहराई जाएंगी। इसको हटा दीजिए, मतलब यही 8 से संख्याएं फिर से दोहराई जाएंगी। इसका मतलब यही संख्याएं बार बार आएंगी। कहने का मतलब 5/28। और बेटा जो संख्या है 0.17857142, इसको आपको जो दोहराना है कहाँ से, 8 से। ठीक है, ये संख्या आपका माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि ये भाग माइनस में है। लेकिन आप कह सकते हैं कि -5/28 जो है वो ऐसी संख्या है जिसे हम लोग आसांत में दिखा सकते हैं, आसान दशमलव प्रसार में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसको बहुत प्यार से आपको समझना है, थोड़ा सा बड़ा भाग है। चलिए, और भी संख्या दी गई है। आपके बार तो बेटा और भी बड़ा है। आपकी बार का जो भाग है वो है -413, -413 बटे 605, 605। चलिए भाग करके चेक करें। देखिए बेटा, ध्यान दीजिए, 413 ये भी किसी से कटने वाला नहीं है, और ये भी कटेगा तो बाद में नहीं कटेगा। ठीक है, अकेला कटेगा लेकिन दोनों आपस में नहीं कटेंगे। अगर नहीं कटेगा तो बेटा ये आपका आवर्ती नहीं है, मतलब ये आसांत ये भी होगा, ये भी आपका होगा आसांत। अगर आप कहीं इसको भाग करके थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, चलिए 605 से भाग कर ले रहे हैं 413 में। ठीक है, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, इसमें नहीं जाएगा, छोटा है, शून्य वाले जाइए, 0 0 0 हो जाएगा और 413 उतर जाएगा। ठीक है, अब दशमलव लगाइए, 0 बढ़ जाएगा। अब आप बेटा इसे भाग करते चलिएगा, क्योंकि भाग बहुत बड़ा है और मुझे उम्मीद है आपको भाग तो आता ही होगा, आप इसे घर से कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 413 है जो कि अभाज्य है। ठीक है, और यहाँ पे 605 है। इससे कोई मतलब नहीं है, एक संख्या तो यहाँ पे अभाज्य है। अगर ऐसा कंडीशन है तो जो इसका प्रसार होगा वो आसांत होगा, यानी कटेगा नहीं वो। ठीक है, क्या होगा वो, आसांत होगा। चल ठीक, अच्छा कोई बात नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। अगर आप बेटा चाहे तो इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी कितनी बार जाएगा पता है, 6×5 = 30, 6×36, 6×42 6 बार जाएगा। 6×30 का 0 हासिल 3, 6×30 0 हासिल 3, 6 0 में 0 3 और 6×6 36। अब घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 11 में से 6 गया 5 और 1 कट गया, 0 बढ़ा दीजिए। अब बेटा आप ऐसे फिर आगे ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे प्रक्रिया चलती रहेगी, आप यहाँ गुणा करके देख सकते हैं अगर आपको पहाड़ा नहीं आता है। ठीक है, अब बेटा चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ऐसे भी रिपीट करता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये प्रश्न संख्या क्या है आपका, अशांति भी है। अब पढ़ेंगे छठवां, हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, छठवां, क्योंकि बेटा टाइम का भी थोड़ा सा अभाव है, मुझे विद्यालय भी जाना है। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। चलिए, पहला है -9/40। छठे में पहला क्या है, -9/40। इसे हमें हल करना है और बताना है कि शांत है कि अशांत है। प्रश्न का मतलब यही है, छठे में जो प्रश्न दिया है इसका मतलब यही है, आप इसको हल करके बताइए कि शांत है कि अशांत है। चलिए बेटा 4 से भाग करके देखते हैं, 40 से, 40 से भाग करके देखते हैं 9 में। ठीक है, माइनस बाद में लगा लेंगे। 40 से 9 में भाग करिए, 0 बार गया, 9 उतर गया, दशमलव लगा, 0 बढ़ गया, 2 बार जाएगा, 40 दूनी 80 हो गया, 0 से 0 गया 0, 9 में से 8 गया 1, दशमलव है 0 बढ़ा दीजिए, 40 दूनी 80, फिर 2 बार जाएगा,
दो शून्य शून्य, दो चौका 8, 80 हुआ। शून्य में से शून्य गया शून्य, 10 में से 8 गया 2, खत्म, 0 बढ़ा दीजिए। और अब कितनी बार जाएगा, 40 पंचे 200, 500 नहीं है शून्य, 520, कट गया पूरा पूरा। देखो अगर कट गया तो क्या हो गया, शांत हो गया। छठवें जो पहला दिया है वो क्या है, शांत है, यानी 5/7 क्या है, सॉरी बेटा -9/40 क्या है, शांत है। और ये जो आएगा वो उत्तर वो माइनस में आएगा, -0.225। ठीक है। अब दूसरा है -5/9, -5/9, इसे चेक करते हैं। ये प्रश्न देखिए बेटा ऊपर दिया गया है, पहले 5वें का पहला था, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे सॉल्व करना सिखा देते हैं। -5/9 है, तो 9 से 5 भाग करके 9 से लेंगे हमें शून्य, 5 उतरा, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ गया, 9 × 45, 45, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कट गया वाला, फिर 0 बढ़ा, संख्या वही आ गई, मतलब इसमें बार लग जाएगा। ये क्या है आपका, अशांत है, संख्या फिर वही आ गई। आप फिर 9 से 45 करोगे, फिर 5 बचेगा, मतलब 5 बार बार आएगा, तो आप 5 के ऊपर बार लगा दीजिए, संख्या आपका अशांत है। अगला क्या है, 35/16, 35/16, देखिए 35/16, 35 में भाग करना है 16 से, चलिए भाग करके देखते हैं। 16 दूनी 32, 5 में से 2 गया 3, 3 खत्म, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ा दीजिए, 16 के 16, अब 10 में से 6 गया 4, 2 में से गया 1, दशमलव लगाइए, यहाँ मतलब दशमलव के बाद यहाँ पे 0 लग गया भाई, यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। अब 16 दूनी 32, 16 कितने बार जाएगा, 8 बार, 16 × 128, चलिए 16 × 128, अब 10 में से 8 गया 2, 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, ये वाला खत्म, फिर 0 बढ़ाइए। अब 16 दूनी 32, 16 × 3 = 16, 85, 16 × 96, 16 × 7 112, 16 × 7 112, 7 6 42 9 से 4, 7 1 7 4 11, ठीक, 10 में से 2 गया, कितना बचा, 8 बचा, 1 में से गया खत्म, ये भी खत्म, 0 बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा 16 × 5 = 80, पूरा पूरा खत्म हो गया। अगर पूरा पूरा कट गया तो क्या है, ये शांत दशमलव है, क्या है, शांत। आपका उत्तर ये वाला हो गया। चलिए अब आगे दिया है 35/16 हो गया। अब हमें करना है -2 से ही 4/11, इसको हटा देना, चलिए इसको भी हटा ही दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें करना है कौन सा वाला, -2 से ही 4/11, क्वेश्चन सही है। अब इससे पहले हम साधारण अभिनय में बदलने के लिए गुणा कराइए, जोड़ दीजिए, 11 दूनी 22, 22 4 26/11, ठीक है, ये वही माइनस का, तो माइनस से हमारा ज्यादा मतलब है नहीं, 11 से 26 में भाग करिए, 11 आपका भाज्य है, ये वाला आपका भाज्य है, दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए 11 दूनी 22, 6 में से 2 गया 4, और ये वाला खत्म, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 11 तिहाई 33, 10 में से 3 गया 7, ये वाला खत्म, दशमलव है तो 0 बढ़ा दीजिए, 11 छक्का 66, 10 में से 6 गया 4, ये वाला खत्म, फिर 0 बढ़ा दीजिए, देखिए सेम सेम आ गया, क्योंकि अभी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ना, इनका कटवे नहीं करेगा ये, तो यहाँ पर क्या हो गया, अशांत हो गया। बेटा पहचाने के कई नियम हैं, लेकिन आप लोग इसको पूरा समझिएगा तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा और भाग करना भी आप सीख लेंगे। अगली संख्या है, और ये प्रश्न बेटा जो आया है 2.36, वो माइनस में रहेगा, कैसे रहेगा, माइनस में, क्योंकि प्रश्न माइनस में है। चलिए अगला क्वेश्चन है -88/7, -88/7, चलिए इसे काट के दिखाते हैं, 7 से 88 में, 7 से 88 में,
7 1 7, 8 में 7 गया 1, ये 8 उतर गया, 7 दूनी 14, 8 में 4 गया 4, ये वाला खत्म, दशमलव बढ़ाइए 0 लगा दीजिए, 7 5 35, 10 में से 5 गया 5, ये वाला खत्म, 0 बढ़ा दीजिए, 7 8 56, 7 7 49 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, ये खत्म, फिर 0 बढ़ा दीजिए, 7 1 7, 10 में से 7 गया 3, 0 बढ़ा दीजिए, अब 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2, ये वाला खत्म, 0 बढ़ा दीजिए, अब 7 दूनी 14, 10 में 4 गया 6, खत्म, 0 बढ़ जाएगा, 60 हो गया, 60 को यहाँ नोट कर दीजिए, 7 8 56, 10 में 6 गया 4, ये वाला खत्म, 0 बढ़ा दीजिए, आया? ठीक है, आगे हल करके देखते हैं अभी थोड़ा सा, कितनी बार जाएगा, 7 7 5 35, 10 में से 5 गया 5, ये वाला खत्म, 0 बढ़ा दीजिए, सेम आया, देखिए 5 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, यानी 5 से ही अब ये संख्या बार बार आएगी। ठीक है, हल करने कोई मतलब नहीं है, अब आप जितनी बार हल करोगे संख्या वही आती रहेगी। देखिए 5 से संख्याएं जो यहाँ है यही सब संख्याएं दोहराई जाएंगी। ठीक है, आप आगे हल करके चेक कर लीजिए, ये संख्या फिर आएंगी, तो इसका मतलब क्या है, बार लगा देना है। अगर ये संख्या नहीं कट रहा है तो क्या हो गया, आसान हो गया, आसान, क्योंकि यहाँ माइनस, या उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा, आपका उत्तर हो गया। ठीक है, वैसे आपको उत्तर की आवश्यकता नहीं, खाली आपको बताना है कि शांत है कि अशांत है। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे, प्रश्न संख्या 7 पे देखते हैं। निम्नलिखित क्रम में संख्याओं को भिन्न में बदलना है। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। 7वें का पहला दिया है 0.015, कह रहा है इसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। 0.015 को आपको भिन्न में बदलना है। नियम बड़ा प्यारा है, बटे लगा दीजिए, दशमलव की जगह पे 1 रख लीजिए, इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3, 3 0 बढ़ा दीजिए, दशमलव यहाँ से हट गया, यानी जब हमने 1000 से भाग किया दशमलव को हटाने के लिए किया। अब 0 कोई मतलब ही नहीं है, इसको हटा दीजिए, 15 बचा। अब इसे काट दीजिए, किसने कैसे, 5 दिया 15, ये कट गया, बटे 5 2 10 0 0, यह आपका उत्तर हो गया, ये आपका भिन्न हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। दूसरा है 0.84, 0.84, इसे भी आपको भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो बटे लगाइए, दशमलव की जगह पे 1 लिख दीजिए, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2, 2 शून्य बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब दशमलव यहाँ से हट गया तो शून्य भी कोई मतलब नहीं है, अब इसे काट सकते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, कट गया, बटे 2 पंचे 10, 2 शून्य में शून्य और कटेगा, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, बटे 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10, यही आपका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 12.625, इसे पढ़ेंगे 12.625, दशमलव हटाना है, मतलब इसको भिन्न बदल देना है, तो बटे लगाइए, दशमलव की जगह पे 1, इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3, 3 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, दशमलव यहाँ से हट गया, अब क्या हो गया, 12,625। अब तक क्या था, 12.625 था, दशमलव हट गया, क्यों, क्योंकि नीचे भाग कर दिया गया 1000 से, तो कितना हो गया, 12,625। इसे काटिए, 5 2 10, 2 12 26 होगा, 5 बचे 25, 1 26, 12 होगा, 5 2 10, 2 12 25, 5 बचे 25, बटे से काटिए, 5 2 10, शून्य शून्य उतार दीजिए यहाँ पे, अभी भी कटेगा, 5 25 25 कट गया, 0 बीच में बढ़ा दीजिए और ये भी काट दीजिए, 5 25 25। देखो 5 25 25 हुआ, ये कटा, फिर ये 5 25 25 कटेगा, तो यहाँ बीच में 0 लग जाएगा, क्यों, क्योंकि बाद में हम दो संख्याएं साथ में नहीं ले सकते, अगर लेंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब बटे, अब इसे काटिए, 5 चौक 20 कटा,
शून्य उतार दीजिए, अभी भी कटेगा। 5 एक्के 5, 5 शून्य 0, 5 एक्के 5 बटे 5 अठे 40। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है बेटा, चलिए इसी के साथ दक्षता अभ्यास 1B, जो कि काफी अच्छा चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है, अभ्यास है, ठीक है, समाप्त होता है। बेटा अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिए। वैसे बेटा अगर आप इसको प्यार से पढ़ेंगे, शांति पूर्वक पढ़ेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे अंत तक, तो आपको बातें समझ में आराम से आएंगे, क्योंकि मैंने इसको बहुत प्यार से, बहुत आराम से पढ़ाया हुआ है। ठीक है बेटा, अब आपका अभ्यास 2A भी कंप्लीट हो गया है, मैंने उसको भी अपलोड कर दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अभी। और बेटा थोड़ी सी मिस्टेक इसमें है कि जो आपका दस्ताभ्यास 1B है, तो पाठ का नाम वर्गमूल नहीं है, पाठ का नाम क्या है? परमेय संख्या है। पाठ का नाम क्या है? परमेय संख्या। एक्चुअल में कल हमने वर्गमूल का वीडियो बनाया था, तो वही लाकर यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है बेटा, अभी के लिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पाठ आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने पृष्ठ संख्या भी बताया हुआ है। चलो ठीक बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।